अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जनाब, एक रिकॉर्ड साज मूवी है द लेजेंड ऑफ मौलाजट, जो कि हर गुजरते दिन के साथ रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। और एक पाकिस्तान की मोस्ट अवेटेड मूवी ज़र्रार, जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं कि द लेजेंड ऑफ मौलाजट के बाद ये पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री को और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। ज़र्रार की रिलीज़ से पहले ही हमने देखा कि इसकी टीम ने और ख़ास तौर पर शान ने, क्योंकि ज़ाहिर है टीम के सबसे अहम किरदार इस वक्त वही हैं, तो इसकी प्रमोशन में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर वो अभी भी जा रहे हैं और ज़र्रार को प्रमोट कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा भी हो रहा है ज़र्रार को, और आहिस्ता आहिस्ता ज़र्रार अब पेस पकड़ती जा रही है। ज़ाहिर है एक बात है कि ज़र्रार और द लेजेंड ऑफ मौलाजट का बिल्कुल मौजू अलग है, जॉनरा बिल्कुल अलग है, तो इनका आपस में मवाजना या वो बहुत ही एक मुश्किल चीज़ है। बिलाल लाशारी एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं, और ज़र्रार को शान ने खुद डायरेक्ट किया है। तो जब एक एक्टर कहानी लिखे भी और डायरेक्शन भी दे, तो ज़ाहिर है उस पर काम की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी पड़ जाती है, और फिर शायद वो अपनी किसी एक चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस और तवज्जो नहीं दे पाता, जिसकी वजह से तमाम ही काम मुतासिर होते हैं। बहरहाल, अब शान के जो बयानात जनाब द लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में आ रहे हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उससे ऐसा लग रहा है कि शान द लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबी पर उसकी टीम को सराह नहीं रहे, उसकी टीम की तारीफ़ नहीं कर रहे, बल्कि उनसे उनकी कामयाबी का क्रेडिट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। चंद एक जो बयानात उनके हैं, जो ताज़ा बयानात हैं, उसमें जनाब शान, जिनको अब ज़र्रार भी कहा जा सकता है चूँकि उनका किरदार ज़र्रार का ही था, तो ज़र्रार ने द लेजेंड ऑफ मौला जट पर बड़े वार किए हैं जनाब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये की, जो द लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबी है, ये दरअसल द लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये उस मौला जट की कामयाबी है जो कि 1979 में, आज से 43 साल पहले, अपने वक्तों में एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, और सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी ने उसमें बेहतरीन किरदार मौला और नूरी के अदा किए थे। तो जनाब शान ने इस कामयाबी का क्रेडिट उस फिल्म को दे दिया, उस ब्रांड को दे दिया। उन्होंने कहा कि ये मौला जट कामयाब हुई है, ये द लेजेंड ऑफ मौला जट कामयाब नहीं हुई है। तो फिर ज़ाहिर है सिलसिला जनाब यहीं पर रुका नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी फ़िल्म का इस फ़िल्म से कोई मुकाबला नहीं है। अब इसके कहने का मतलब ये नहीं है, लोग इसके कहने का मतलब ये ले रहे हैं कि जैसे ज़र्रार बहुत हाई क्लास मूवी है और द लेजेंड ऑफ मौला जट उस लेवल की फ़िल्म नहीं है। नहीं, उनके कहने का ये मतलब नहीं है, बल्कि उनके कहने का मतलब ये है कि दोनों फ़िल्मों के मौज़ूआत अलग हैं, कहानी अलग है। अच्छा, एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, वो ये कि जनाब जो द लेजेंड ऑफ मौला जट है, उसमें जो गंडासा कल्चर है, जिस तरह वो पूरी फ़िल्म जिस तरह उसके किरदार दिखाए गए हैं, तो ये किरदार तो मैं 90s में इसी तरह के गंडासा कल्चर के और इस तरह की के मौज़ूआत पर बहुत सारे मैं करता रहा हूँ। और ये आप देखें कि मुझे खुशी है कि इस कल्चर की फ़िल्म को इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री अब इसके बलबूते पर ही आगे बढ़ेगी। और ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को, सिनेमा इंडस्ट्री को इस तरह की मूवीज़ की ज़रूरत है, अगर सिनेमा ने और इंडस्ट्री ने आगे ग्रो करना है। तो जनाब शान मूवीज़ बना रहे हैं खुदा के लिए, और उसके बाद फिर उसके बाद जनाब O21 उनकी आई थी, और अब ये जो इस वक्त इनकी मूवी आई है ज़र्रार, तो वार आप देख लें, तो मूवीज़ वो बड़ी डिफरेंट बना रहे हैं, आइडियाज़ वो बहुत अच्छे लेकर आ रहे हैं, कैरेक्टर वो बड़े ज़बरदस्त उसमें जानदार डाल रहे हैं, लेकिन थोड़ी-सी बातें और सोच उनकी उससे मुताबिकत नहीं रख रही। वो अभी तक उस 90s के कल्चर को याद कर रहे हैं। वो अगर कोई कामयाबी हासिल कर रहा है, शान एक ज़बरदस्त एक्टर हैं पाकिस्तान के, ज़ाहिर है इस वक्त फ़िल्म इंडस्ट्री का शायद सबसे बड़ा नाम है, चूँकि इतना एक्सपीरियंस और किसी को फ़िल्म इंडस्ट्री में है नहीं, जो कि अभी तक किसी मेन लीड रोल में आ रहा हो। वैसे तो आप जावेद शेख को भी देखें, आप नदीम बेग को देखें, जिन्होंने ज़र्रार में एक तरह से वापसी की है। बहुत अरसे बाद उनका कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नज़र आया, लेकिन उसमें बहुत अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो जनाब ये सीनियर एक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन मेन लीड जो जिस तरह हुमायूं सईद आपको मेन हीरो का किरदार अदा करते नज़र आते हैं, जिस तरह फ़ाहद मुस्तफ़ा को आप देखते हैं, दानिश तैमूर को आप देखते हैं, समी खान है, और चंद एक एक्टर्स जो कि मुहिब मिर्ज़ा हैं, उन्होंने चंद एक मूवीज़ की, और बहुत सारे जो ड्रामों के एक्टर्स थे वो आए, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं हो सके। तो शान इस वक्त एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, इस पूरी एक मेगा स्टार हैं ज़ाहिर है। और अभी एक रिसेंटली एक प्रोग्राम में उन्होंने बताया भी कि किस तरह उन्हें इंडिया से ऑफ़र्स हुई, और ना सिर्फ आमिर खान बल्कि सलमान खान ने भी उन्हें ऑफ़र किया। आमिर खान ने फ़िल्म गजनी की ऑफ़र की, और फिर सलमान खान ने क्रिकेट मैच की ऑफ़र की।
जो कि दुबई में खेला जाना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की, चूँकि उनका इस बारे में मौक़िफ़ ये था कि जब बराबरी के लेवल पर और पूरी इज़्ज़त के साथ अगर कोई बुलाए तो ही आप जनाब जाएँ। लेकिन इन तमाम बातों से क़त्ल नज़र बिलाल लाशारी और द लेजेंड ऑफ मौला जट की जो टीम है, उनकी मेहनत, उनकी कामयाबी को उनसे कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने जो काम इस वक़्त कर दिया है इन हालात में, और इतने बड़े पैसे लगाकर पाकिस्तान में 45-50 करोड़ रुपए लगाना एक मूवी पर, और वो भी पंजाबी ज़बान की मूवी पर, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। ये आप समझिए कि लाइफ़ टाइम रिस्क था। अगर ये मूवी क्लिक नहीं करती तो ना सिर्फ़ ये पैसे डूब जाते, बल्कि बिलाल लाशारी का करियर एक उस पर भी एक फुल स्टॉप लग सकता था। और फिर फवाद ख़ान और हमज़ा अली अब्बासी, मायरा ख़ान, इन लोगों का जो स्टारडम था उस पर भी एक सवालिया निशान लग सकता था। लेकिन जो काम, जो मेहनत बिलाल लाशारी ने की, तो और फिर जिस तरह से उसकी प्रमोशन की, उसकी मार्केटिंग की ओवरसीज़ में ख़ास तौर पर, जिस तरह द लेजेंड ऑफ मौला जट को मार्केट किया गया, तो उसका फिर एक इम्पैक्ट भी क्रिएट हुआ, और फिर उसने वो बिज़नेस की सूरत में अब 4 गुना, साढ़े 4 गुना से ज़्यादा वो दे चुकी है और अब 5 गुना की तरफ बढ़ रही है। तो बिज़नेस वाइज़ शायद ज़रार का द लेजेंड ऑफ मौला जट से अब कोई मुकाबला ना रहे, चूँकि हकीकत ये कहती है ज़रार अपने लाइफ़ टाइम में 50-60 करोड़ तक भी चली जाती है तो सुपरहिट स्टेटस वो हासिल कर लेगी, और यही उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अभी 10 करोड़ के फ़िगर को क्रॉस कर चुकी है अपना पहला वीक जब ये आज मुकम्मल कर लेगी, और जब आज की कलेक्शंस भी हम शामिल कर लेंगे, तो आप समझें कि 50% अपनी इन्वेस्टमेंट ये पूरी कर चुकी होगी। अगली 50% के लिए इसको इस वीकेंड पर थोड़ा पिक चाहिए होगा, थोड़ा बूस्ट चाहिए होगा, ताकि फिर ये मोमेंटम के साथ अपने सेकंड वीक में एंटर हो, और फिर अपनी कलेक्शन सेकंड या थर्ड वीक के आगाज़ तक या थर्ड वीक के मिड तक ये पूरी कर सके, तो जनाब फिर ये प्रॉफिट ज़ोन में दाखिल हो जाए। चूँकि जिसके साथ इसका इस वक्त क्लैश है, टिश बटन, वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट ज़ोन में आज की कलेक्शन के बाद दाखिल हो चुकी है। तो अब वो बहुत तेज़ी से सुपर हिट और फिर ब्लॉकबस्टर स्टेटस की तरफ बढ़ रही है। तो ज़रार के लिए मामला बहुत मुश्किल होता जा रहा है, ख़ास तौर पर जब ऐसे बयानात मेन लीड एक्टर की जानिब से दिए जा रहे हैं, जिसमें दूसरी मूवीज़ को अप्रिशिएट ना किया जाए, उनकी अप्रिसिएशन को कम किया जाए, उनके क्रेडिट को माइनस करके थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बातें करने की कोशिश की जाए। तो इस तरह की बातों से जो मूवी आपकी वो हिट नहीं होती। मूवी का आपका बहुत ज़बरदस्त मौज़ू है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, आपने काम बहुत अच्छा किया है, आप बहुत अच्छा जॉनरा लेकर आए हैं, आपने एक तरह से एक्शन और थ्रिल मूवीज़ का एक पाकिस्तान में ट्रेंड सेट कर दिया है। तो उस ट्रेंड को पॉजिटिव अंदाज से आगे बढ़ाएं, और जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट करें, चूँकि पूरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। द लेजेंड ऑफ मौला जट की जो टीम है वो भी पाकिस्तानी टीम है, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए मेहनत की है। द लेजेंड ऑफ मौला जट का जब कहीं नाम लिया जा रहा है तो वो दरअसल पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, और पाकिस्तानियों की तारीफ़ हो रही है। तो हमें भी यानी शान हो या वो कोई और एक्टर हो, वो जितने भी सीनियर एक्टर्स हों, उनको क्रेडिट देना चाहिए, और इस क्रेडिट का फ़ायदा आपको भी किसी न किसी तौर पर हो रहा है। चूँकि द लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबी के बाद ही लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन की कि यार अब ज़र्रार भी बड़ा तहलका मचाएगी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आएगी। अभी तक बिज़नेस बहुत अच्छा जा रहा है, हम दुआ गो कि फ्यूचर में भी ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए, सुपर हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर हो जाए और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त चले। अपनी मार्केटिंग को आप अभी भी अगर बेहतर करें और इसको मार्केट करें इंटरनेशनली, बहुत सारे ममालिक में भी ये रिलीज़ नहीं हुई, और आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि कौन-कौन से ममालिक में अभी भी रिलीज़ नहीं हुई। वहाँ लोग देखना चाहते हैं इस मूवी को, लोग इस मूवी के ज़रिए अपने अंदर एक नेशनलिज़्म, अपने अंदर एक जज़्बा, एक वलवला महसूस कर रहे हैं। तो ये इस मूवी की मार्केटिंग, इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेहतर होने की ज़रूरत थी, जो कि शायद उस लेवल की नहीं हो सकी। लेकिन अभी भी वक़्त गुज़रा नहीं है, और अभी भी क्रिसमस से पहले आप इसको, चूँकि एक बड़ा वीकेंड इंटरनेशनली होता है, छुट्टियाँ होती हैं आखिरी 10 दिन में सर्दियों की, दिसंबर के, तो उससे पहले इसको आप बेहतर कर सकते हैं। और चैनल पर जो लोग नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि तमाम वीडियोज़ और इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन से आप भी बाखबर रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।